अरीशा सुबह उठी थी जब उसका मोबाइल धड़ाधड़ बज रहा था, जिससे उसकी नींद बेदार हुई। फ्रेश होते उसने अपना मोबाइल उठाया तो उस वक्त वो अपने पिंक कलर के स्लीपिंग गाउन में थी, जो उसके पैरों तक आते उसे मुकम्मल ढांपे हुए था। फ़ोन उठाते उसकी नज़र जिस न्यूज़ पर पड़ी, उसे देखते अरीशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कल रात जो तस्वीरें उसने यारम सुल्तान को सेंड की थी, वो आज हर न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनी हुई थी। देखो अरीशा, ये सब बेहूदगी है, इस सब को फ़ौरन डिलीट करो। मुझे ये सब हरगिज़ पसंद नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मेरे दिल में घर कर सकती हो तो ये नामुमकिन है, इसलिए ये सब बंद करो। वो साकित से बैठी मोबाइल को देख रही थी, जबकि कानों में यारम की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उसका फ़ोन बजा। हेलो, उसने कांपती आवाज़ से कहा तो सामने से शैज़ मुस्कुराया। अरीशा यार, ये सब क्या है? शैज़ ने फिक्रमंदी का मुजाहरा किया तो अरीशा परेशानी से बेड पर बैठी। शैज़, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। ये पिक्चर्स मुझे नहीं पता कैसे इन सब के पास पहुंची। अरीशा ने परेशानी से कहा तो वो मुस्कुराता अपने कमरे में रखी चेयर से टेक लगा गया। मतलब ये सब पिक्चर्स तुमने ली थी? अरीशा, तुम्हारा क्या रिश्ता है यारम सुल्तान के साथ? शैज़ ने लहजे में हैरानी समोए कहा तो अरीशा गुस्से से खड़ी हुई। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस। अरीशा कहती कहती खामोश हुई। वो अपनी हरकत का कोई जवाब पेश नहीं कर सकी थी। अरीशा, तुम्हारे फ़ोन की पिक्चर्स न्यूज़ चैनल वालों को कैसे मिल सकती हैं? लेकिन शैज़ ने फिर हमदर्दी से उससे कहा तो वो परेशानी से कमरे में टहलने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता शैज़, ये सब क्या हो गया? मैं खुद बहुत हैरान और परेशान हूँ। ये पिक्चर्स तो सिर्फ मेरे और यारम के पास थी, किसी तीसरे के पास नहीं। फिर इन लोगों के पास ये तस्वीरें कैसे पहुँच सकती हैं? अरीशा ने बालों को चेहरे से पीछे करते कहा। कहीं ये यारम सुल्तान ने तो नहीं किया तुम्हारा नाम खराब करने के लिए? शैज़ ने कहा तो अरीशा ने थमते पुरसोच नज़रों से आईने में खुद को देखा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है, वो बहुत गैरतमंद इंसान है। अरीशा ने पूरे वसूख के साथ नफ़ी में सर हिलाते कहा तो शैज़ ने दाद में आईब्रा उठाए। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मीडिया से कांटेक्ट करने की, शैज़ ने कहा तो अरीशा ने भी फ़ौरन हामी भरते फ़ोन रखा। उसे न जाने कितने लोगों के अब तक कॉल्स और मैसेजेस आ चुके थे, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ ये सोच रही थी कि ये खबर यारम सुल्तान तक पहुँची होगी या नहीं। यकीनन ये खबर अगर उसे पहुंची है तो वो उसे बख्शेगा नहीं। और आज पहली बार अरीशा राना को यारम सुल्तान के नाम से ही खौफ आया था। राना हाउस में आकर उसकी गाड़ी रुकी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया और अंदर बढ़ा। जब गार्ड ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हैं साहब, कौन है आप? उस गार्ड ने यारम के तासुरात देखते ज़रा नरमी से कहा, दरवाज़ा खोलो। यारम की आवाज़ वहशतनाक महसूस हुई थी उस गार्ड को। नहीं साहब, हम इस तरह आपको नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने डरते डरते कहा तो यारम ने उसके मुंह पे मुक्का मारा। दरवाज़ा खोलो वरना जान से मार दूंगा, यारम ने घुर्रा कर कहा तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल गया। यारम अंदर की तरफ बढ़ा तो एक मुलाजमा उसके करीब आकर रुकी। आपको किससे मिलना है? मुलाजमा ने मशकूक नज़रों से देखते हुए उससे पूछा, जबकि उस हसीन मर्द को अपने सामने देख वो हैरान। अरीशा राना कहाँ है? यारम ने ठहर ठहर कर पूछा कि उसकी नज़र दाएं तरफ पड़ी, जहाँ से अरीशा अभी अभी बाहर आई थी और हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। मुलाजमा ने पलटकर अरीशा को देखा और वहाँ से रफू चक्कर हुई, जबकि अरीशा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैरान कुन नज़रों से यारम को देख रही थी, जिसकी आंखें उस वक्त वहशतनाक थीं। तासुरात इस कदर पथरीले कि अरीशा ने थूक निकला था जब वो भारी कदम उठाता उसके करीब पहुंचा और उसे बाजू से थामता। कमरे में ले जाते धाड़ के साथ दरवाज़ा बंद किया कि अरीशा का पूरा वजूद लरज़ गया। अरीशा के वजूद को दीवार से लगाए यारम ने उसके गले पर हाथ रखते उसे सख्ती से दबाया था कि अरीशा आंखें फाड़े मचल कर रह गई उसके हिसार में। वो उसका गला घोंटने के दरपे था जब अरीशा उसके हाथ पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो इस कदर सख्ती से उसने थामा था जैसे आज उसके वजूद की हर हड्डी को रेजा रेजा कर देगा। ये यारम, छोड़ो। अरीशा की घुटी घुटी आवाज़ निकली थी। आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उस शख्स में उस वक्त किसी वहशी मर्द की रूह आ गई थी, या फिर वो अपने काबू में नहीं था, जो उस वक्त उसे जार से मारने के दरपे था। अरीशा की सांसें बंद होने लगी, चेहरा भीग चुका था आंसुओं से, लेकिन यारम सुल्तान उस पर रहम नहीं खा रहा था। उसकी आंखें उस वक्त आग उगल रही थी। अरीशा ने अपनी नम आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी और आंखों से इल्तजा की थी कि एक बार उसकी बात सुन ले। यारम ने उसकी सांसें बंद होते देख एक झटके से उसे छोड़ते खुद से दूर किया कि वो लड़खड़ाती उसके कदमों में गिरी और बुरी तरह खांसने लगी कि उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। सफ़ेद गोरी रंगत बुरी तरह सुर्ख हो रही थी, लेकिन यारम को तरस नहीं आया था बिल्कुल भी। पास पड़ा लैंप उठाते पूरी कुव्वत से यारम ने ज़मीन पर फेंका था कि अरीशा की चीख निकली। वो अपने आंसुओं से तर आंखें फाड़े चेहरे के साथ यारम को देख रही थी, जिसकी नीली आंखों में वहशत छाई हुई थी। इससे पहले
मर्द का इतना खौफनाक रूप अरीशा ने कभी नहीं देखा था। वो उस वक्त बिल्कुल आपे से बाहर था। उसे यारम से शदीद खौफ महसूस हुआ था कि अरीशा का वजूद ठंडा पड़ गया था, जबकि यारम के दिमाग में अरीशा के कल के अल्फाज घूम रहे थे कि वो सब बर्बाद कर देगी, सब तबाह कर देगी। अगर वो उसे ना मिला तो ये सब कुछ अरीशा ने जानबूझकर किया था, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यारम सुल्तान गौरी की अपनी इज्जत उसका सब कुछ थी और उसने उसी पर वार किया था सिर्फ अपनी जनूनियत की खातिर। यारम ने आंखों से कहर भरते उसकी तरफ देखा और एक झटके से उसे ज़मीन से उठाया। वो उसके दोनों गालों को अपने हाथ में बेदर्दी से दबोचा था। मैं जानता था तुम बोल्ड हो, बेहुदा ड्रेसिंग करती हो, बेहुदा बातें करती हो, लेकिन फिर भी मेरी सोच तुम्हारे लिए इस हद तक नहीं गिरी थी अरीशा राना। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझने लगा था कि हो सकता है तुम वैसी ना हो जैसी नज़र आती हो, लेकिन नहीं, तुम वैसी ही लड़की हो जैसा मैंने तुम्हें पहली नज़र में पहचाना था। लेकिन आज मैं अब तुम्हें अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो सिर्फ मेरे इनकार पर इतना नीचे गिर गई कि अपनी इज्जत का भी ना सोचा। बोलो, कैसे इतना नीचे गिर सकती हो तुम? यारम धाड़ा के अरीशा पूरे वजूद समेत कांपी। तुम्हें पता है बाहर लोग किस किस तरह के लफ्ज़ों से पुकार रहे हैं हमें? नाजायज़ कह रहे हैं हमारे रिश्ते को, जो है ही नहीं अरीशा राना। यारम उसके मुंह पर शेर की माने धाड़ा, जिसके होंठ भी रोने से और उसके खौफ से कांप गए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम जानती हो तुम्हें लोग क्या कह रहे हैं, मिस्ट्रेस? जानती हो ना इस लफ्ज़ की क्या औकात है? लोग तुम्हें मिस्ट्रेस कह रहे हैं कि अरीशा राना सुल्तान यारम सुल्तान की मिस्ट्रेस है। यारम ने आंखें फाड़े उसे वहशतनाक नज़रों से देखते कहा कि उसके लफ्ज़ों पर अरीशा साकित सी होती उसे देखे गई, जबकि सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल रहा था। मैं तो मर्द था, लेकिन तुमने अपने बारे में भी ना सोचा, अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। इतना नीचे कैसे गिर गई तुम घटिया लड़की? यारम ने उसे दूर बिस्तर पर फेंका और हकारत से उसके वजूद को देखता धाड़ा कि अरीशा औंधे मुंह गिरी साकित से रह गई। बल्कि मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम जैसी लड़कियों को कहाँ अपनी इज्जत की फिक्र होती है? तुम जैसी को तो कोई बाजार में भी बेच दे तो तुम्हारे वजूद को फ़र्क ना पड़े, लेकिन तुमने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला है, यारम सुल्तान की, और ये दिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा अरीशा राना। यारम उस पर झुका, उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता धाड़ा था कि अरीशा ने आंखें फाड़े उसे देखा। मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो वरना जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ही शौक था ना इस आग से खेलने का। तुमने मेरी अना और मेरी इज्जत पर वार किया। अब उतना जलाऊंगा कि सारी ज़िंदगी तड़पोगी, लेकिन बख्शूंगा नहीं। यारम ने घुर्रा कर कहते उसे दूर फेंका और उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ा, जबकि वो उसके लफ्ज़ों पर साकित पड़ी थी, जैसे यारम सुल्तान ने कुछ ही लम्हों में उसकी जान निकाल ली हो। उसकी अलमारी से तरीके का ट्राउज़र निकालता, उसके पास पड़ी ब्लैक शॉल को उठाया, उसकी अलमारी से तरीके का कुर्ता ट्राउज़र निकालता, पास पड़ी ब्लैक शॉल को उठाया था कि उस लड़की के पास कोई भी एक कपड़ा या दुपट्टा ना था। दरवाज़ा बंद करते उसके मुंह पर कपड़े मारे, जो उस वक्त पिंक कलर के स्लीपिंग गाउन में पड़ी थी। फ़ौरन जाओ और ये कपड़े बदल कर बाहर आओ, वरना ये काम भी मैं खुद अंजाम दूंगा। यारम ने उसका बाजू घसीटते उसे खड़ा किया तो वो टूटी डाली की तरह लहराती उसके सीने से आ लगी। ये यारम, एक बार, बस एक बार मेरी बात तो सुनो। वो आंसुओं से भरी आंखें लिए उससे इल्तजा करते बोली। जब यारम ने उसकी आंखों में देखते उसके गाउन की डोरियां एक झटके में खोली। अरीशा ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा और फ़ौरन अपने गाउन को पकड़ा, जो रेशमी सा बाजुओं पर फिसलने लगा और उसके बरहना बाजू झलके। मैंने कहा अभी इसी वक्त जाकर कपड़े बदलो, वरना मैं वो करूँगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, यारम ने वहशतनाक लहजे में कहा। तो अरीशा के जिस्म में सनसनी सी डोरी। कपड़े बिस्तर से उठाती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और 5 मिनट में मुंह धोते बाहर निकली। जब यारम वहाँ टहलते खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा, जो बेकार था, उसकी इज्जत मलिया मेट हुई थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और अरीशा के बारे में जिस तरह की गलत बातें उसने सुनी थी, उसका खून मज़ीद खौलाने को काफ़ी थी। आज तक अपनी ज़िंदगी में वो इतना बेकाबू नहीं हुआ जितना आज हुआ था। उसे लगा था उसकी सारी तरबियत, सारी तमीज़, उसके माँ बाप का प्यार और उसकी आने की मोहब्बत, सब कुछ एक झटके में उससे छीन दिया गया। इज़्ज़त मर्द की हो या औरत की, होती एक कीमती शय, और मर्द भी ऐसा जिसने अपनी इज्जत को, अपने रोब और दबदबे को लिबादा उड़ाते उसे मज़ीद ऊंचाई पर सजाया। अगर ऐसे मर्द की इज्जत को ठेस पहुँचे तो वो ऐसे ही बिलबिलाता है जैसे उस वक्त यारम सुल्तान गौरी बिलबिला रहा था। उसे ब्लैक कुर्ते और वाइट ट्राउज़र में देख यारम ने ब्लैक शॉल को उसके मुंह पर मारा, जिसे हैरानी से अरीशा ने देखा। ढको इससे खुद को, यारम की सर्द आवाज़ में छुपी वार्निंग देख अरीशा ने शॉल ओढ़ी और नासमझी से उसे देखा।
जो सख्ती से उसकी कलाई को थामता उसे लेता बाहर की तरफ बढ़ा था। जब एक मुलाजमा ने हैरानी से उसे देखा और बी अम्मा को बुलाने उनके कमरे की तरफ भागी। कार में उसे फेंकते हुए यारम दूसरी तरफ से आकर बैठ गया था। यारम, मेरी एक बात सुन लो, मेरी गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, अरीशा ने अपने आंसू पोंछते कहा। कि यारम ने अपनी कार की स्पीड मज़ीद तेज़ की और फ़ोन डैशबोर्ड से उठाता किसी को कॉल मिलाते कान से लगा गया। फार्म हाउस पहुंचो अभी और इसी वक्त, और साथ निकाह ख्वाह को लेकर आना। यारम ने ज़ावियार की बात सुने बगैर उसे हुक्म दिया और फ़ोन बंद किया। जबकि उसकी बात पर अरीशा ने आंखें फाड़े उसे देखा। तो क्या यारम सुल्तान उसे अपने निकाह में लेने जा रहा था? क्या उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था? लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह उसका ख्वाब पूरा होगा। अरीशा की आंख से 2 आंसू टूटकर उसके हाथों पर आ गिरे थे। ज़ावियार सुबह उठा था और सबसे पहले जो खबर उसे मिली थी वो उसके लिए नाकाबिले यकीन थी। यारम ऐसा कभी नहीं कर सकता था, उसे यकीन था। फिर ये सब क्या था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार यारम को कॉल कर रहा था जो वो रिसीव नहीं कर रहा था। जब अचानक उसे याद आया कि हानम भी वहीं मौजूद है। उस लम्हे उसने पहले हानम को कॉल मिलाई थी। हानम जो यारम के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी अभी सना बेगम को तसल्ली देते उनके कमरे तक छोड़कर आई थी। उसका फ़ोन रिंग हुआ। ज़ावियार की कॉल वो कल से खुद इग्नोर कर रही थी। उसे नहीं पता था वो उससे क्या बात करेगी, क्योंकि जो कल उसके साथ हुआ था वो इतनी जल्दी सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी, और जो ज़ावियार ने किया था उसके लिए वो उसे इतनी जल्दी माफ़ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जो अल्फाज उसने कल उससे कहे थे वो भी भुलाना नामुमकिन था। तो क्या वो उससे मोहब्बत करता था? उसकी आंखों में नमी और लफ्ज़ों में बेबसी उसकी समझ से बाहर थी। फ़ोन बज बज कर बंद हो चुका था, लेकिन हानम अपने ख्यालों में गुम थी। जब एक बार फिर फ़ोन रिंग हुआ, उसने कुछ सोचते हुए फ़ोन कान से लगाया। तुम दोनों बहन भाई का दिमाग ख़राब है, ऐसी मुश्किल में तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते? ज़ावियार की गुर्राती आवाज़ आई थी कि हानम के कान के पर्दे भी हिल गए। वो आंखें फाड़े कान से फ़ोन हटाते फ़ोन को देखने लगी। वो तो समझी थी तो वो अब भी कॉल कल वाली टोन में वो तो समझी थी कि वो अब भी उससे बात कल वाली टोन में करेगा, लेकिन यहाँ तो उस गब्बर सिंह वाले मूड में आ चुका था वो। ये जल्लाद कभी नहीं सुधर सकता। हानम ने सोचते फ़ोन कान से लगाया। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे दिमाग अपने ठिकानों पर ही होते हैं। ये आप जैसे लोगों के दिमाग हैं जो एक दिन अपनी जगह पर रहता है और दूसरे दिन फिर सैर को निकल जाता है। हानम ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया कि ज़ावियार का दिमाग घुमा, ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं हो सकती थी। तुम क्या कहना चाहती हो, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? ज़ावियार ने बिगड़ते पूछा। हाँ, नहीं है आपके पास दिमाग, हर वक्त दूसरों का दिमाग ख़राब करके रखते हैं। हानम ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। तुम इस वक्त मुझसे दूर हो तो तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं जोहर दिखा रही। तुम ज़रा ऑफिस पहुंचो, फिर बताता हूँ तुम्हें। ज़ावियार ने गुस्से में उसे धमकी दी तो वो गड़बड़ाई। यारम कहाँ है? ज़ावियार ने उसके चुप होते सवाल किया तो हानम बेहरान हुई। यारम भाई तो थोड़ी देर पहले घर से निकले, बहुत गुस्से में थे, हानम ने परेशानी से बताया। तो ज़ावियार के पास यारम की कॉल आने लगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यारम की कॉल आ रही है, ज़ावियार ने कहते फ़ोन कट किया, जबकि हानम बस हेलो हेलो ही करती रह गई। ज़ावियार ने यारम का फ़ोन उठाया तो आगे से यारम का हुक्म सुनते उसका दिमाग घुमा। जबकि वो एक लफ्ज़ भी बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट हो गया था। निकाह खां, निकाह खां, तो क्या वो अरीशा राना से निकाह करने वाला है? उफ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? ज़ावियार परेशानी से बोलता फ़ौरन घर से बाहर निकला। निकाह खां का अरेंज करता फ़ौरन से पहले फार्म हाउस की तरफ गाड़ी दौड़ाई। तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा कि आगे होना क्या। जबकि न्यूज़ चैनल्स की फ़ोन कॉल्स उसे बेतहाशा आ रही थी कि वो अपना फ़ोन ही साइलेंट पर कर गया। यारम ने फार्म हाउस पहुंचते गाड़ी रोकी थी, जबकि अरीशा उसके लफ्ज़ों पर साकित सी हुई थी। बिना आवाज़ के आंसू टप टप गिर रहे थे, लेकिन बराबर बैठे शख्स को कोई परवाह न थी। गाड़ी का दरवाज़ा धाड़ से बंद करता वो उसकी तरफ बढ़ा, जिसे कोई खबर ही नहीं थी कि हो क्या रहा है। उसकी इज्जत भी तो बदनाम हुई थी। आज तक उसने इस इंडस्ट्री में रहते कभी अपना नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़ने नहीं दिया था, क्योंकि आज तक वो किसी से फ्री नहीं हुई थी कि उसकी कोई भी कंट्रोवर्सी बनती। लेकिन आज उसका नाम बदनाम हुआ, और वो भी उस शख्स के साथ जिसके पीछे वो खुद भी जुनून की हद तक पागल थी। लेकिन ऐसे उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी इज्जत के साथ साथ वो उसे भी बर्बाद कर देगी। वो वीडियोस ऐसी हरगिज़ भी नहीं थी कि कोई गैर उसे देखता, लेकिन आज वो पूरी दुनिया ने देख ली थी। उसके साथ साथ यारम सुल्तान को भी इज्जत का धचका लगा, जो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये बात वो अच्छी तरह से उसका बिखरा हुआ रूप देखकर पहचान और समझ सकती थी।
काश वो वीडियो ना बनाती, काश वो ये हरकत ना करती तो आज ऐसा हरगिज़ ना होता। लेकिन अब वक्त की काया को कौन पलट सकता था, कौन उसकी इज्जत वापस ला सकता था जो उसने खुद बहुत मुश्किलों से संभाली हुई थी और आज रेजा रेजा हो गई थी। यारम ने उसका बाजू पकड़ते उसे झटके से बाहर निकाला तो वो होश में आई। उसके बाजू पे अब बेतहाशा तकलीफ होने लगी थी यारम सुल्तान के जुल्म पर। लेकिन आज उस नाजुक लड़की का बाजू टूट भी जाए तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। फार्म हाउस के अंदर ले जाते यारम ने उसे सोफे पर फेंका था कि अरीशा की चीख निकली थी, लेकिन लम्हे में ही खुद को संभालती वो खड़ी हुई थी। ये यारम, मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी इज्जत को क्यों बर्बाद करूंगी? मैंने वो पिक्चर्स और वीडियोस किसी को नहीं भेजी तुम्हारे अलावा, मेरी बात का यकीन करो। वो यारम के करीब जाती, आंसुओं को रगड़ती, उसे समझाते हुए बोली जो जेब से फ़ोन निकालता उजलत में किसी को फ़ोन मिला रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी लड़की जो इस तरह के मंजर को इस मोबाइल में कैद कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम पर टके का भरोसा नहीं, समझी तुम? इसलिए जो मैं कर रहा हूँ ना, खामोशी से करने दो, वरना अपनी इज्जत के जनाजे को उठाने से पहले मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ा दूंगा। यारम के वहशतनाक लहजे को महसूस करते अरीशा 2 कदम पीछे हटी थी। यारम, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। तुमने मेरा फ़ोन चेक करना, तुम मेरा फ़ोन चेक कर लेना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरीशा फिर एक दफ़ा कोशिश करते उसको यकीन दिलाने के लिए आगे बढ़ी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन दोगले सबूतों पर यकीन करूंगा? यारम सुल्तान तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। तुम्हारा खून बहा कर भी अब मुझे अपनी इज्जत को बचाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यारम ने गुस्से से 2 कदम उसके करीब उठाते धाड़ते उसे वार्न किया तो वो डरकर मजीद पीछे हुई। कुछ ही देर में फार्म हाउस में गाड़ियां आकर रुकी थी। चेहरा ढको अपना, यारम ने सर्द आवाज़ में उसे हुक्म दिया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। तो यारम ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर शॉल खींची और उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाया और खुद आगे बढ़ा जहाँ जावियार और उसके कुछ करीबी दोस्त थे। जावियार ने अलमीर को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसे दूसरों को लेकर आना पड़ा, जबकि सामने से असफंद राना भी आए थे जिनका चेहरा झुका हुआ था। मुझे माफ़ कर दो यारम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ही बेटी ऐसा करेगी। असफंद राना यारम के आगे हाथ जोड़ते बोले तो अरीशा ने अपने बाप की आवाज़ सुनते झटके से शॉल चेहरे से उतारी और उनकी तरफ देखा जो हाथ जोड़े उस शख्स के सामने खड़े थे, जो स्पाट तासुरात लिए खामोशी से उन्हें देख रहा था। जबकि उसकी इस हरकत पर यारम ने जबड़े भींचे थे। डैड, अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनते वो बेयकीनी से खड़ी हुई। डैड, मैंने कुछ नहीं किया, मैं। अरीशा उनके हाथों को थामते बोली कि असफंद साहब ने झटके से उसके पास से अपने हाथ छुड़वाए थे। मेरी इतनी छूट का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम मेरी और अपनी इज्जत को ऐसे उछालती फिरो। असफंद साहब बरहम होते गुस्से से बोले कि अरीशा बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मुझे यारम ने सब बता दिया और तुम्हारे सारे करतूत दिखा दिए। तुम्हें शर्म ना आई अपनी इज्जत को दाव पर लगाते हुए? तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हें कैसे कैसे लफ्ज़ों से और कैसे कैसे नामों से पुकार रहे हैं? असफंद साहब ने अफसोस से कहा तो अरीशा खामोश सी हो गई। उसकी ज़ुबान ने अब उसका साथ नहीं दिया। जब अपना बाप ही उस पर यकीन नहीं कर रहा था तो सामने खड़ा शख्स कैसे करता? क्या उसके बाप को पता ना था कि वो किस कैरेक्टर की मालिक है? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए। अब उसके कोई लफ्ज़ उसके काम नहीं आने वाले थे, ये उसे अच्छे से अंदाज़ा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है यारम, इससे मेरी बेटी की भी इज्जत बच जाएगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। असफंद साहब यारम के सामने हाथ जोड़े बोले तो अरीशा साकित सी होती वापस अपनी जगह पर बैठी। जावियार खामोशी से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वक्त ज़ाया हो रहा है यारम, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सब कॉल्स कर रहे हैं, जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, जावियार ने समझाते हुए कहा। तो यारम अरीशा के बराबर में बैठा। सब बैठे तो मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। अरीशा राना वल्द असफंद राना, आपका निकाह यारम सुल्तान वल्द सुल्तान गौरी के साथ 1 करोड़ सिक्का राइजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया तो अरीशा बुत बनी अपनी जगह पर बैठी रह गई थी। कई लम्हे गुजर गए जब वो कुछ ना बोली। जब उसकी झोली में गिरे हाथों को यारम ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा और इतनी सख्ती से थामा कि अरीशा को लगा उसके नाजुक हाथों की हड्डियां चटक जाएंगी। कबूल है। अरीशा की आंख से एक आंसू टूटकर यारम के हाथ पर गिरा तो उसने उसके हाथ पर गिरफ्त हल्की कर दी, मगर छोड़ा नहीं, बल्कि स्पाट तासुरात लिए बैठा रहा। अरीशा से रजामंदी लेते मौलवी साहब ने यारम से उसकी रजामंदी लेना चाहिए। यारम सुल्तान गौरी वल्द सुल्तान गौरी, आपका निकाह अरीशा राना वल्द असवद राना के साथ 1 करोड़ सिक्का राइजुल वक्त करार पाया जाता है, क्या आपको कबूल है? यारम ने आंखें बंद की थीं जब नज़रों के सामने 5 साल पहले का मंजर लहराया। वो हंसी, वो खिलखिलाहट, वो लफ्ज़ और वो धोखा। और उसी लम्हे यारम ने अपनी आंखें
اور اسی لمحے یارم اپنی آنکھیں کھول گیا۔ قبول ہے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا گیا۔ شاید اس کی زندگی میں ایسی ہی عورت لکھی تھی جسے اپنی عزت سے کوئی غرض نہ تھی، ایسی ہی عورت لکھی تھی جو اپنی ہاتھوں سے اپنی عزت پر داغ لگا لیتی تھی۔ یارم سلطان کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی آج خود سے۔ وہ ہر جگہ بے بس تھا، ہر لمحے اس نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنے بھروسے کی قربانی دی تھی۔ عریشہ رانا کے اس فیصلے کو اس نے بد سے بدتر نہ بنا دیا تو اس کا نام یارم سلطان غوری نہیں